कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 के लिए। तो यार अपने ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन के ACC 129 का डिटेल्ड सॉल्व पेपर के वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आप पहुँचे हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 1 मैंने आप लोग को दे दिया है। जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था वैसे ही हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 का भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 137 तक देख लिए थे। 138 द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज़ लोकेटेड एट। देखो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर पड़ता है पेरिस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और ये इस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी? 3 नवंबर 1958 को इस्टेब्लिशमेंट हुई थी यूनेस्को की। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है ये भी देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी कलर ऑफ स्काई इफ़ देयर इज़ नो एटमॉस्फियर। अगर कोई एटमॉस्फियर नहीं है तो अगर कोई कलर नहीं है तो एटमॉस्फियर का रंग कैसा होगा? वाइट। ये हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि जब एक वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अगर कोई एटमॉस्फियर ही नहीं है तो हमारे स्काई का कलर क्या होगा? वो वाइट होगा। और क्या होगा? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही तो हम लोग को अपना जो स्काई होता है वो नीला दिखाई पड़ता है। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ G15। ये जो 4 कंट्रीज़ के नाम दिए हैं इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है G15 का मेंबर? ऑब्वियस सी बात है वो है पाकिस्तान। ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट 1-2 मंच को छोड़ दिया जाए तो जो वर्ल्ड कम्युनिटी है पाकिस्तान उससे एकदम कट आउट है। फादर ऑफ UN पीस कीपर कौन है? लेस्टर बॉयल्स पार्सन्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मीनिंग ऑफ एपर्थेड। एपर्थेड का मतलब क्या होता है? देखो ये वर्ड जो है ना, ये सबसे पहले ये जो वर्ड आया था, ये जो सबसे पहले वर्ड आया ना ये आया है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में जो द फॉर्मर ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी इन द साउथ अफ्रीका ऑफ स्प्रेडिंग पीपल सेपरेटिंग, मतलब डिवाइड कर रहा है पीपल को किसमें? डिफरेंट रेसेस एंड मार्क देम लिव अपार्ट। मतलब उनके कलर के हिसाब से, मतलब जो गोरे हैं और जो काले हैं दोनों बीच क्या किया गया? डिवाइड कर दिया गया, डिफरेंस कर दिया गया। दैट इज कॉल्ड द सोशल डिस्क्रिमिनेशन का ये एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो एपरेट मतलब क्या था? सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना किसी को सामाजिक स्तर पे, रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, कलर के आधार पे, सेक्स के आधार पे। दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू द सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सिविल लाइबिलिटीज ऑफ पॉलिटिकल राइट फॉर्म द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये बेस होता है। किसका? सिविल लाइबिलिटीज एंड पॉलिटिकल राइट्स। द प्लेस वेयर अर्थक्वेक्स वेव ओरिजिनेट इज नोन एज द फोकस। जहाँ पे वो वेव ओरिजिनेट होती हैं दैट इज कॉल्ड अ फोकस। और जब वो जिस पॉइंट पे वो अर्थ की सरफेस पे आती है दैट इज कॉल्ड अ ईपी सेंटर। ठीक। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिग्री दैट अर्थ रोटेट ऑन द एक्सिस ऑफ अ 12 आवर पीरियड। 12 घंटे के अर्थ रोटेशन में एक्सिस के अराउंड रोटेशन में कितना एंगल, कितना 12 घंटे में कितना पीरियड घूमता है? 180 डिग्री। ठीक है, देखो अर्थ की दो मोशन होती है, एक तो रेवोल्यूशन होता है, एक रोटेशन होता है। रोटेशन हमेशा एक्सिस के अराउंड होता है। ठीक है, और जैसे डे और नाइट होती है तो रोटेशन से क्या होगा? डे और नाइट, दिन रात। और जैसे रेवोल्यूशन होता है तो मौसम चेंज होता है, सर्दी गर्मी ठंडी बरसात ऐसे जो आते नहीं है वो वाला। 180 डिग्रीज का डी इज द राइट आंसर। द इलेक्टोरल सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इज नोन एज द FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मतलब ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का ये होता है भैया कि जब कोई प्लोरिटी सिस्टम होती है, जब कोई कैंडिडेट होता है वोटर उसको क्या करते हैं? एक ही कैंडिडेट को लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स वोट कर देते हैं तो क्या होता है? इलेक्शन जीत जाता है। दिस
फिनोमिना इज कॉल्ड द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब एक ही कैंडिडेट को सारे वोटर्स ने वोट दे दिया। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है सोलर सिस्टम का? ये है मरकरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच स्टेट द हाइएस्ट लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट? दैट इज द मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Bandung Conference was a significant milestone in the development of the non-allied movement that held in बांडुंग मूवमेंट पूछ रहा है कि भैया ये सबसे माइलस्टोन स्थापित हुआ था नॉन अलाइंड मूवमेंट को बनाने में। ये बैठक कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बांडुंग मूवमेंट हुई थी। पूछ रहा है कि 2021 अप्रैल 2015 में चाइना पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से। उसको क्या बोलते हैं? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा पूरा आंसर, जिसको देख सकते हैं आप। सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। इसी प्रकार आप लोग का जो एग्ज़ाम डेट है वो नई एग्ज़ाम डेट आई है 20 जुलाई 2024 को। जो 5 जुलाई को एग्ज़ाम होना था वो शेड्यूल हो गया है अब 20 जुलाई 2024 को। तो 15 दिन ही एग्ज़ाम आपका आगे बढ़ा है, तो इसमें आप लोग ढिलाई मत करिएगा। 15 दिन को आप लोग अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ACC वर्क 3 वर्क का क्रैश कोर्स भी हमारे यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है, बिल्कुल नया बैच, जो 1.5 मंथ के लिए आपकी इसेंशियल प्रिपरेशन कराने के लिए ही इस बैच को लॉन्च किया गया है। बैच को ज्वाइन करते ही आपको शॉर्ट PDF नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें वन लाइनर्स होंगे, MCQ होंगे, जो लास्ट 1 मंथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, मैराथन क्लासेस होंगी और मॉक टेस्ट एंड PYQ भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। मैराथन क्लासेस में आप डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो 8120745966 पर जितना जल्द हो सके व्हाट्सअप करिए और अपने इस बैच को ज्वाइन करिए। ये पूरा बैच 99,999 में ही मिल जाएगा आपको। तो बिना देर किए हुए बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप भी इस बैच को ज्वाइन करके टॉप 500 में अपनी रैंकिंग को सिक्योर करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टूडेंट विथ अस।